बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन मोमोज़ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और साथ में बनाएंगे ये मज़ेदार सी तीखी चटनी जो कि इन मोमोज़ के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कुछ बेसिक सी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो पहली मर्तबा में ही आपके मोमोज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। डो तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और नीम गर्म पानी के साथ इसकी एक सख्त सी डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा भी सख्त नहीं बनाना है, जिस तरह से हम समोसा पट्टी की डो बनाकर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से हमने डो बनाकर तैयार करनी है। अगर आप फ्राइड आइटम पसंद नहीं करते तो ये बेस्ट रेसिपी है। इसको फॉलो करके आप बहुत ही बेहतरीन किस्म के मोमोज़ जो हैं वो घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैदे को गूंदने से पहले इसमें सिर्फ 1 चाय का चम्मच घी शामिल करेंगे। मोमोज़ की डो में घी बहुत कम डाला जाता है। जिस तरह से हम समोसा पट्टी वगैरह बनाने के लिए घी डालते हैं ना, उस तरह से आपने ज़्यादा घी नहीं डालना है। अगर 1 कप मैदे से आप डो बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1 चाय का चम्मच घी काफ़ी है। डो को गूंदने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे। दूसरी साइड पे हम फटाफट से मोमोज़ की फिलिंग बना लेते हैं। इसलिए हम पैन में 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे और आधा कप बारीक कटी हुई प्याज डालकर इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन का कीमा शामिल करेंगे और इसको कलर चेंज होने तक पका लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आप इन मोमोज़ की फिलिंग को सिर्फ वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं। और कीमा मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 350 ग्राम्स, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे, साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी, और इनको अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक, कुटी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, साबुत ज़ीरा, लहसुन और अदरक का पाउडर और इसके अलावा काले मिर्चों का पाउडर। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तब तक आप लोग जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें आधा कप के करीब दूध शामिल करेंगे और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम मौजूद है तो आप वो डाल लें, फिर आपको दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद जब आपको लगे कि दूध ड्राई हो गया है तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लें ताकि इसके अंदर जो दूध वगैरह है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिलिंग हमारी रेडी है, इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। अब जो डो हमने तैयार की थी उसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे और उसको इस तरीके से बड़ा सा बेल लेंगे। और बेलने के बाद जिस भी साइज़ के मोमोज़ बनाने हैं उसके हिसाब से हम इसको किसी ढक्कन वगैरह से कट कर लेंगे। ये तो हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि आप सारी डो के छोटे छोटे पेड़े बना लें और उसके बाद सबको अलग-अलग बेल लें, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। इस तरीके से थोड़ी आसानी भी होती है और टाइम भी थोड़ा कम लगता है। तो बस इस तरीके से आपने इनको पतला सा बेल लेना है। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, क्योंकि अगर आप बहुत बारीक बेल लेंगे ना तो स्टीम करने के बाद जब आप उसको उठाएंगे तो वो टूट भी सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा मोटा रहने देंगे तो वो सही से पकेगा नहीं। जो डो साइडों पे बच गई है उसको हम दोबारा से पेड़ा बनाकर उसको बेल के इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मोमोज़ को शेप कैसे देनी है। जिस भी साइज़ के आप मोमोज़ बना रहे हैं उसके हिसाब से आपने फिलिंग डालनी है, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 खाने के चम्मच फिलिंग डाली है। इसके बाद हम इसके किनारों के ऊपर पानी लगा लेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे। मोमोज़ को बहुत सारी शेप्स में बनाया जाता है और ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली शेप बनाएं। जो भी आपको ईजी लगे वो आप बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपने किनारों को पकड़कर इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखें, इस तरीके से। इसके बाद हमने दोनों किनारों को अच्छे से जोड़ देना है ताकि स्टीम करते वक्त मोमोज़ खुले नहीं। ये देखें, इसी तरीके से हम बाकी के जो सारे मोमोज़ हैं वो भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक खुले बर्तन में पानी डाल लिया है और इसके अंदर मैंने रखा है एक जाली स्टैंड। इसके ऊपर आप कोई भी इस तरह से जाली वाला बर्तन रख दें और इसको ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लें।
इसके बाद तैयार मोमोज़ को इस जाली वाले ढक्कन के ऊपर थोड़े थोड़े फासले से रख दें। अच्छा, ये घी लगाने वाला स्टेप आपने लास्ट नहीं करना है, वरना स्टीम होने के बाद ये बर्तन के साथ चिपक जाएंगे और जब आप इनको उठाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेना है। तो जब तक मोमोज स्टीम होते हैं हम फटाफट से दूसरी साइड पे चटनी बना लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो मोमोज़ का मज़ा जो है वो बिल्कुल अधूरा है। इसके लिए हम पैन में 1 कप टमाटो केचप डालेंगे, 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 3 खाने के चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस और 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चटनी जो है रेडी है, इसको ठंडा होने देते हैं। दूसरी साइड पे हमारे मोमोज़ जो हैं वो भी बहुत अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अभी ये गर्म है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम इसको निकाल लेंगे। और ये स्टीम हो चुकी हैं या नहीं, इस चीज़ को चेक करने का तरीका ये है, आपने देख लेना है कि जब ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो बस समझ लें कि मोमोज़ रेडी हैं। गर्मा गर्म मोमोज़ को हम मज़ेदार सी चटपटी चटनी के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, मैंने भी पहले मोमोज़ कभी नहीं बनाए थे, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त मोमोज़ जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इसी तरह से बेहतरीन किस्म के मोमोज़ आप भी घर पर बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हेल्दी भी हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ को देखने के लिए जल्दी से हेल्दी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।